इस्लाम में इद्दत क्या है जिससे गिरफ्तारी से बच सकती है अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन। यूपी पुलिस ने असद, अतीक और अशरफ के जनाजे में शाइस्ता के आने की संभावना के चलते जाल बिछाया था, लेकिन शाइस्ता के न आने से सारा प्लान फेल हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उमेशपाल हत्याकांड में 50,000 की इनामी शाइस्ता को पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड के 4 आरोपी अभी भी फरार है। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद हुई अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या ने प्रयागराज को सन्न कर दिया है। इसी बीच यूपी पुलिस अभी भी उमेशपाल हत्याकांड के बाकी आरोपियों को, जैसे कि साबिर, गुड्डू मुस्लिम और अरमान के साथ साथ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की भी तलाश में जुटी हुई है। शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। वो अपने बेटे, पति और देवर के जनाजे तक में नहीं शामिल हुई थी। इसके अलावा अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी पुलिस की कई सारी टीमें जुटी हुई है। इसकी वजह यह है कि पुलिसकर्मी के परिवार से ताल्लुक रखने वाली शाइस्ता परवीन ने अतीक से निकाह के बाद उसके हर जुर्म में भूमिका निभाई थी। इसके अलावा दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि अतीक शाइस्ता के दिमाग से ही चलता था, इसलिए यूपी पुलिस किसी भी कीमत पर उसे गिरफ्तार करना चाहती है। चर्चा ये भी है कि अतीक की मौत के बाद शाइस्ता की गिरफ्तारी इस्लामिक परंपरा इद्दत के चलते 5 महीने तक टल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामिक परंपरा के मुताबिक किसी भी महिला के पति के मौत के बाद 4 महीने और कुछ दिनों तक वो विधवा महिला एकांतवास में रहती है। वो इस दौरान महिलाओं को छोड़कर किसी से भी नहीं मिल सकती। विधवा को बस अपने भाई और बेटे से मिलने की इजाज़त होती है। विधवा महिलाएं ऐसे में ऐसे कमरे में रहती हैं जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ सकती हैं। इसके अलावा इस दौरान न तो महिला फ़ोन पर बात कर सकती है, न फ़ोन का इस्तेमाल कर सकती है और न ही किसी गैर पुरुष से बातचीत कर सकती है। इसे शौहर के इंतकाल के बाद काफ़ी अहम माना जाता है। इसके अलावा अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की पहचान भी यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि उसकी कोई भी फ़ोटो पब्लिक डोमेन में नहीं है। इंटरनेट पर शाइस्ता की जितनी भी तस्वीरें हैं, सभी में उसने बुर्का डाल रखा है। हालांकि एक तस्वीर बिना बुर्के की भी है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ऐसे में यूपी पुलिस के लिए शाइस्ता की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर पाना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसके अलावा इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद कुछ दिन तक शाइस्ता परवीन एक्टिव थी, लेकिन जिस दिन यूपी पुलिस ने शाइस्ता को केस में आरोपी बनाया, उसके बाद शाइस्ता फरार हो गई। शाइस्ता पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक यूपी पुलिस के हाथ खाली है। शाइस्ता अपने बेटे, पति और देवर की मौत के बाद उनके जनाजे तक नहीं पहुंची थी। ऐसे में अब यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है कि वो शाइस्ता परवीन को कैसे गिरफ्तार करें।